Hello, class 7th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine. Uh, in today's class, we are going to start with a new chapter, that is 3 sentence, page number 42. रिकैप कर लेते हैं पहले क्या होता है सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग. अ सेंटेंस कैन कम्युनिकेट. आप देखे होंगे क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, जिसमें ये हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस एक कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग बताता है ना। जिसमें आप देखेंगे इधर स्टेटमेंट होता है, जैसे आई एम स्टडिंग, अफर्मेटिव, बी अ कमांड, गो अवे, imperative, C an exclamation, I am so excited, exclamatory, D a question, what time is it, interrogative, है ना। तो इस तरह से हम बी में देखेंगे अ सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर क्लॉजेस. अ क्लॉज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, है ना। एक वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि एक या मोर देन वन क्लॉजेस होते हैं. अ क्लॉज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना। क्लॉज में क्या होता है, कर्ता होता है और क्रिया होता है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके, नाउ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, independent clauses and dependent clauses. A sentence contains at least one independent clause and many and may contain one or more dependent clauses. And independent clause और main clause देखेंगे हम यहाँ पे क्या कहता है कि independent and dependent clauses. There are two types of clauses, independent clauses and dependent clauses. एक वाक्य के अंदर हम देखेंगे एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या फिर मैनी कंटेन वन मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, क्या होता है ये मेन क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको देखेंगे. ये एक कंप्लीट थॉट होता है, इज ए कंप्लीट थॉट, कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, या उसका अस्तित्व जो है खुद से होता है, मतलब कि वो किसी दूसरे वाक्य पे निर्भर नहीं होता है. ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कह दूं आपको कि आई एम बाइंग बुक टू स्टडी, तो आई एम बाइंग बुक तो समझ में आ रहा है कि मैं किताब खरीद रहा हूँ. टू स्टडी अगर अकेले रख देते हैं इसको, टू स्टडी मतलब हमें नहीं मालूम है कि टू स्टडी किस लिए कहा जा रहा है. आई एम बाइंग बुक को छोड़ करके अगर हम टू स्टडी सिर्फ लिखें तो यानी टू स्टडी जो है वो पहले वाले वाक्य पे निर्भर है, आई एम बाइंग बुक. ठीक है, तो आई एम बाइंग बुक आपका इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज हो जाएगा, टू स्टडी आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, है ना, जो कि पहले वाले वाक्य पे निर्भर है. क्लियर है. और टू स्टडी क्या हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज. इसी तरह से हम देखेंगे अ डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन इनकम्प्लीट थॉट, एंड दूसरा कैनॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, ये अपने आप पे निर्भर नहीं हो सकता है. क्लियर है, आगे देखें. You can spot a dependent clause by identifying the subordinating conjunction. A subordinating conjunction creates a dependent clause that relies on the rest of a sentence for meaning. The following list provides some examples of subordinating conjunctions. Before, if though, while, unless, although, because, even though, since, when, until, whereas are some examples of subordinating clauses, है ना. ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का एग्जांपल्स हैं. देखेंगे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे व्हेन आई गो टू द मूवीज़ आई यूजुअली बाई पॉपकॉर्न. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, आई यूजुअली बाई पॉपकॉर्न. व्हेन, अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, व्हेन आई गो टू द मूवीज़, जब मैं मूवी जाता हूँ तो आई यूजुअली बाई
पॉपकॉर्न, तो आई यूजुअली बाई पॉपकॉर्न तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन जब जब मैं मूवी जाता हूँ तो इसका मतलब फुल मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई डोंट लाइक द ओशन बिकॉज शार्क्स स्केयर्स मी। तो आई डोंट लाइक द ओशन, ये तो क्लियर है, इंडिपेंडेंट हो गया। अब बिकॉज लग गया, बिकॉज शार्क्स, अब यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत देखेंगे तो आई डोंट लाइक द ओशन बिकॉज शार्क्स स्केयर मी। बिकॉज शार्क्स स्केयर मी, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब तभी निकलेगा जब इस पूरे सेंटेंस को हम देखेंगे, है ना। तो यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है इसके ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। तो आई डोंट लाइक द ओशन बिकॉज शार्क्स स्केयर मी, क्लियर है। इसी तरह से एग्जांपल्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, ठीक है। सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लियर बच्चों। इसी तरह से इसका हम देखेंगे डेफिनेशन। सिंपल सेंटेंस कंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल के तौर पे रवि रोड हिज बाइक टू स्कूल, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, शी एट हर लंच, टुक अ वॉक एंड वेंट बैक टू वर्क, ये एग्जाम्पल है। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस कंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, often links the two independent clause the and is preceded by a comma, comma से precede होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो शी wanted to go on a vacation, so she saved up her money। I like apples but my sister loves bananas। उमेश loves to read and he also loves to hike, ठीक है। तो इस तरह के कुछ आपके sentences हैं, examples हैं। तो in the next class we are going to study it in the detail form, okay। So that's all for today's class, thank you।